आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के द्वितीय अध्याय के 46वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 45वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि सारे देवतागण गोलोक पहुंच चुके हैं और अब वहां पे वो लोग वहां की खूबसूरत गोपांगनाएं और गौओं के दर्शन पा रहे हैं। जिसके पश्चात समुद्रवद्युग ददाश्च तरुणी कर चिन्हिता कुरंगवद विलंगदी भर्गो वत्सैर्मण्डिता शुभा इतस्ततश्चलन्तश्च गोगणेषु महावृषाः दीर्घकन्धरशृङ्गाढ्या यत्र धर्म धुरंधराः। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणियों के कर चिन्ह शोभित हैं, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाली बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों के साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। तो अब हम लोग गायों की और विस्तृत जानकारी पा रहे हैं। हमने देखा था कि गाय वहाँ की जो है उनके सींगों पे स्वर्ण बढ़ा गया है, उनके सुशोभित हो रहे हैं, उनके बहुत ही सुंदरता से वो बहुत तरह तरह के रंगों की हैं और बहुत अच्छा दूध देने वाली हैं, सुशीला स्वरूपा और सद्गुणवती हैं। जिसके पश्चात हम देख रहे हैं कि उनके शरीर पर तरुणियों की करचिन्ह है, यानी कि जो युवतियां हैं उनके हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं और वहां पे सांड भी हैं। जिसके पश्चात गोपाला वेत्र हस्ताश्च श्यामा वंशीधरा नृपराः कृष्ण लीला प्रगायन्तो रागैर मदन मोहने। गौं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेत की छड़ी लिए हुए हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सब के शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्ण के चंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं जिसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। अब हम वहाँ के ग्वालों के बारे में जानकारी पा रहे हैं कि उन गौओं की रक्षा करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे चरवाहे भी हैं, ग्वालपाल हैं। कुछ के हाथ में बेतों की छड़ी है तो कुछ के हाथ में बांसुरी, और सबके रंग जो है वो श्याम वर्ण के हैं और वो सब श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं बताते हैं और इतने मधुर स्वर में बताते हैं कि कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। जिसके पश्चात इत्थम निज निकुंजम तम नत्वा मध्ये गतासुराः ज्योतिषाम मंडलम पद्मम सहस्त्रदल शोभितम। इस दिव्य निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसे सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। तो ये सब थे दिव्य निज निकुंज में इन्होंने देखा। फिर सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अंदर चले गए और अंदर जाके उन्हें 1000 दलों वाला, 1000 पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा सा कमल देखने को मिला और ये प्रकाश का पुंज की तरह था। जिसके पश्चात तदूर्ध्वं षोडशदलं ततोष्टदल पंकजम तस्योपरि स्फुरदीर्घं सोपानत्रयमण्डितं सिंहासनं परम दिव्यं कौस्तुभैः खचितं शुभं ददृशुर्देवताः सर्वाः श्रीकृष्णं राधया युतम्। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। उनके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। अब हम आखिरकार उस स्थान पर, गोलोक के उस स्थान पर पहुंच चुके हैं देवतागण, जहाँ पे श्री राधे श्याम विराजमान है। तो ये बता रहे हैं कि वो जो ऐसा है जिसमें 1000 दल वाला जो कमल है, उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है, उसके ऊपर 8 दल का कमल है और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा ऊंचा सा सिंहासन है जिसपे 3 सीढ़ियों से संपन्न है, जिसपे दिव्य सिंहासन है जो कौस्तुभ मणियों से जटित है और उसी के ऊपर श्री राधे श्याम विराजमान है। ऐसी जो झांकी है वो सारे देवताओं ने देखी, दर्शन पाए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।